नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज देखिए हम कौन सा जीवन परिचय करने वाले। देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार पूछा जा रहा है। मतलब ये हमारे प्रीवियस ईयर मतलब बोर्ड के पेपर में लगातार आ रहा है प्यारे साथियों, और 2026 में ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो देखिए आज इस जीवन परिचय में कैसे कैसे चीज़ों को हमें पढ़ना है ये आज भी हम बताएंगे। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कर लिया है और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कर लिया है। यदि आपने इन दोनों का जीवन परिचय नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पढ़ी हैं, आप जा करके देख सकते हैं। चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो गद्यांश के लेखक हैं और हमने जो है पद्यांश वाले लेखक का भी जीवन परिचय कराया है, जैसे सूरदास जी का करा दिया हमने और तुलसीदास जी का। हालांकि वो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी जीवन परिचय, और अगर आप ये जीवन परिचय अपने पेपर में लिख देते हैं ना तो इनमें में से एक नंबर आपका कट नहीं सकता। क्योंकि देखिए कितने हर एक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहली बात, आप किसी का भी जीवन परिचय लिखते हैं तो फ्लो चार्ट बनाते हैं। अगर आपने इसके पहली वाली वीडियो देखी हो जीवन परिचय वाली, तो हमने हर एक वीडियो में फ्लो चार्ट के बारे में बताया है। क्योंकि देखिए ये फ्लो चार्ट जो होता है ये हमें जीवन परिचय याद कराने में भी मदद करता है। उसके साथ साथ अगर आप ये जीवन परिचय में ये फ्लो चार्ट लिखते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है लिखने का जीवन परिचय। हालांकि ये चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर इनकी क्या होती है, मेन पॉइंट लिखी जाती हैं। जैसे इनका जन्म का मतलब यहाँ पर जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान कब हुआ था, मतलब ये जन्म स्थान कहाँ है, पिता का नाम क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी रचनाएं क्या होती, मतलब जो मेन बातें हैं वो उनको हम फ्लो चार्ट में चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट जो होता है वो एक और काम करता है। यहाँ पर फ्लो चार्ट लिख देने से हर एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और हमें बीच में डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम बस बराबर लिखते हुए जाते हैं इनका जीवन परिचय। तो देखिए हमने आपको बता दिया फ्लो चार्ट क्या होता है और विस्तार में लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए अगर हम इनका जीवन परिचय विस्तार में लिखते हैं तो देखिए जो मेन बातें होंगी, जैसे इनका जन्म स्थान मतलब इनका जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान कहाँ है, इनके पिता का नाम क्या है, इनके पास कौन सी डिग्रियां थी और ये कहाँ पर वकालत करते थे, ये बातें जो हैं आप मेन बातें जो हैं उनको आप अपने पेपर में काले पेन से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, काले पेन से लिखेंगे और ये सभी चीज़ों को आप जितना यहाँ पर काले से लिखा गया हो उसको आप नीले से लिख देंगे। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि इन चीज़ों को आप हाईलाइट कर देंगे, जिससे ये चीज़ें जो है एग्जामिनर को बहुत अच्छी तरीके से दिखें। और अगर जानिए जब एग्जामिनर को बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। तो देखिए हम इनका जीवन परिचय सबसे पहले फ्लो चार्ट में देखते हैं, उसके बाद हम विस्तार में पढ़ करके बताएंगे। तो सबसे पहली बात, नाम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म जो था वो 1884 ईस्वी को हुआ था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इनका जन्म 1884 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। फ्लो चार्ट में आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे जीरादेई नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम महादेव सहाय और इनकी मृत्यु जो थी वो 1963 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं जो है वो मेरी आत्मकथा। आपको पेपर में केवल एक रचनाएं लिखनी है। अब बताइए मैंने यहाँ पर इतनी सारी रचनाएं क्यों लिख डाली है। मैं भाई यहाँ पर इतनी सारी रचनाएं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इनमें में से आपके पेपर में कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है कि भारतीय शिक्षा के लेखक कौन है। भारतीय शिक्षा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा भाई, और आपका जो है 10 नंबर में आपका बहुविकल्पी प्रश्न गद्य पद्य साहित्य से आएगा और 10 नंबर आपका व्याकरण से आएगा। तो देखिए भाई मैं व्याकरण का भी प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाते हुए चल रहा हूँ, आप व्याकरण को भी देखिए। क्योंकि देखिए भाई केवल जीवन परिचय लिखने से आप पेपर में पास नहीं हो सकते, हर एक चीज़ें आपको क्लियर करने की आवश्यकता है। क्योंकि हिंदी जैसे सब्जेक्ट प्यारे साथियों आप अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका 100/100 आ सकता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, इनका हमने क्या देख लिया फ्लो चार्ट, अब हम देखते हैं इनकी विस्तार में जीवन परिचय क्या है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय कर रहे हैं। जीवन परिचय क्या है देखिए विस्तार में। अब देखिएगा विस्तार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म
सन 1884 ईस्वी में कहां पर हुआ था? बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहां पर सन को क्या किया गया? हाईलाइट करके लिखा गया है, यानी यहां पर मैंने नीले से लिख दिया है, आप अपने पेपर में काले से लिखेंगे, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म ये आप नीले से लिखेंगे। क्योंकि प्यारे साथियों, आप अगर चीज़ों को हाईलाइट करके लिखेंगे ना, तब जान लीजिए कि एग्जामिनर हर एक चीज़ों को ध्यान से देखेगा, और आपका अगर देखेगा इतना बेहतर तरीका है लिखने का, वो समझ जाएगा कि भाई ये बच्चा पढ़ने वाला है, और अगर पढ़ने वाला है तो ये नंबर पूरा दे देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो महादेव सहाय था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। अब इनके पिता का नाम भी हाईलाइट करके लिखना होगा। तो देखिए महादेव सहाय था, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA, देखिए ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और LLB यानी वकालत वाली डिग्री पाई थी, परीक्षा देकर के क्या किया? उत्तीर्ण की। उसके बाद क्या है, ये मेधावी छात्र थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट स्टूडेंट थे, मतलब बहुत बुद्धिमान थे। यहाँ पर लिखा गया है ना मेधावी, ये बहुत ही मेधावी छात्र थे। इन्होंने सन 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कलकत्ता और पटना में क्या किया? वकालत का कार्य किया। मतलब ये वकील का काम किए 1911 से 1920 ईस्वी तक, वो भी कलकत्ता और पटना में। उसके बाद क्या था, गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो गांधी जी के आदर्शों और उनके मार्गों को देख करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद क्या किए, और सन 1917 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चंपारण के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। मतलब तन मन और धन से चंपारण के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो सक्रियता से भाग ले लिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। उन्होंने पूरी तरीके से एकदम लगन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुए? लग गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद क्या था, इन्होंने विदेश जाकर के भारत के पक्ष को विदेशों के समक्ष प्रस्तुत किया। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो विदेश में जाकर के भारत के पक्ष को विदेश के समक्ष प्रस्तुत किया। मतलब उनके सामने भारत के प्रस्तुत को रखा। मतलब जो भारत में इन्होंने क्या किया, विदेश में जाकर के जो भारत का पक्ष था उसको विदेश के समक्ष रखा। अच्छा, उसके बाद अगर विदेश के समक्ष रखा तब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनेक बार जेल भी सहन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्हें अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी, मतलब उनको जेल में जाना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हुए? सभापति रहे। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, उनके वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 3 बार सभापति रहे। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 बार सभापति रहे। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का क्या था? मूल मंत्र था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन का मूल मंत्र क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मूल मंत्र था। मतलब मूल मतलब स्वयं का मंत्र था। देखिए उसके बाद क्या है, इन्हें भारत रत्न उपाधि से क्या किया गया? विभूषित किया गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, इन्हें क्या किया गया? भारत रत्न से विभूषित किया गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्र की सेवा वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो मृत्यु थी वो सन 1963 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो मृत्यु थी, यानी यहाँ पर सन 1963 ईस्वी में क्या हो गए? स्वर्गवासी हो गए। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु जो थी वो 1963 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए ये एक मेन पॉइंट है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसको आप अपने पेपर में काले पेन से लिखिएगा। और इन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया, इसको भी आप अपने पेपर में काले पेन से लिखेंगे। तो देखिए इतना हमने जीवन परिचय देख लिया। अब हमें पेपर में रचनाएं कोई एक करनी होती हैं। इनकी जितनी मैंने रचनाएं लिखे हैं, इसमें में से आप अगर कोई एक लिख देंगे काम चल जाएगा, क्योंकि हमें एक ही लिखने के लिए कहता है। तो देखिए इनकी रचनाएं क्या थी, भारतीय शिक्षा
उसके बाद शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी आत्मकथा आदि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये रचनाएं थी। तो मैं आशा करता हूं कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको और जा करके पढ़िएगा, प्रॉपर तरीके से ध्यान से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने इतने आसान शब्दों में लिखा है ना भाई, इतना आसान शब्दों में आपको किताबों में नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ये सभी चीज़ें बन करके तैयार हुई हैं। देखिए ये सब लिखने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा आसान है। आसान इसलिए बनाया गया ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आपको याद हो जाए। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है और लगातार पूछा जा रहा है भाई। जब मैं भी 10 का एग्जाम दिया था तब मैंने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखा था और तब से लेकर के आज तक ये इंपॉर्टेंट होता आ रहा है। तो प्यारे साथियों, इतनी चीज़ें आप जाकर के एक बार क्लास में बंद होने के बाद आप जाकर के बहुत अच्छी तरीके से फिर से इसको देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें आप अभी पहली बार इनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप याद कर लेंगे क्योंकि आप हर एक चीज़ों को कर सकते हैं। आत्मविश्वास सबसे पहली बात होना चाहिए। आप अगर लगे हैं आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है, अपने क्लास में, अपने क्षेत्र में टॉपर बनना है, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बनना है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो प्यारे साथियों आपके दोस्त भी देख सकें और ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, कमज़ोर हैं पढ़ने में। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।